नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब हम करने वाले हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस और पेज नंबर 110 6.5 एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन माने बाहर निकाल देना। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, बात की है, हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट रिड ऑफ गैशियस वेसेस, गैशियस वेस्ट। तो जो सब जन होते हैं दुनिया में, वो जो है गैस कैसे बॉडी से निकाल देते हैं, कचरा जो होते हैं गैस जनरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस माने प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ और पौधे करते हैं, और रेस्पिरेशन माने सांस लेना जो मनुष्य करते हैं। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और भी जो कार्य हैं, जनरेट नाइट्रोजनस मटीरियल्स, नाइट्रोजन निकलता है उसमें से जो कचरा होता है, विच नीड टू बी रिमूव, जिसे निकालना ज़रूरी होता है। द बायोलॉजिक प्रोसेस जो वो कार्य होता है बायोलॉजी का, इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, जिससे ये सब जो चीज़ें हैं जो हानिकारक हार्मफुल होती हैं बॉडी के लिए निकाली जाती हैं, उसे एक्सक्रीशन बोलते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अनेक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, मनुष्य होता है, जानवर होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधा होते हैं, अमीबा होते हैं, छोटे छोटे, हम यूज़ वेरीड स्ट्रेटजीज, अनेक स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं या करने के लिए टू डू दिस। मैनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर माने उसमें एक ही कोशिका है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव दीज वेस्ट, वो निकालते हैं ये कचरा को बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। माने उनका जो एक कोशिका होती है, कोशिका की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो उधर से ही निकाल देते हैं और जो पानी होता है आजू बाजू में वो वहाँ चला जाता है, डिफ्यूजन बोलते हैं इसे। एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेसेस, जैसे हमने वो देखा है अनेक कार्य में, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, वो स्पेशल अंग यूज़ करते हैं टू परफॉर्म द सेम फंक्शन, यही कार्य करने के लिए, माने निकालने के लिए बॉडी से। अब 6.5.1 एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग्स में, मनुष्य में, ये निकालने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें है पेयर ऑफ किडनीज, पेयर माने दो, ठीक है, सिंगल माने एक, पेयर माने दो, पेयर ऑफ किडनीज, अच्छा किडनीज होती हैं बॉडी में। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेटर्स एकदम ट्यूब जैसे होते हैं जो किडनी से जाते हैं। अ यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर जहाँ आपका पेशाब जो है स्टोर होता है बॉडी में, उसे यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं क्योंकि यूरिन पेशाब होती है। एंड अ यूरेथ्रा, और एक यूरेथ्रा, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने एक्चुअली दिखाया हुआ है इसे। सो ये आप देखेंगे, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी, अच्छा, और फिर एओर्टा, लेफ्ट यूरेटर, ये जो ट्यूब देख रहे हैं ये है लेफ्ट यूरेटर, ओके, और वो नीचे जा रहा है, ये है यूरिनरी ब्लैडर, और फिर ये राइट यूरेटर है, ये भी यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है, और यूरिथ्रा, ये जो ट्यूब नीचे देख रहे हैं ये है यूरिथ्रा, ओके, और वो नीचे जा रहा है जहाँ से बॉडी से पेशाब निकलता है। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, किडनीज जो है वो पेट में होती हैं, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, एक्चुअली पेट के पीछे होती हैं। जो बैकबोन है माने जो हड्डी है जो पूरी जाती है ना, हमारे पीठ में जो हड्डी है उसके एक आजू बाजू में किडनीज होती हैं, एक एक, ठीक है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज, जो पेशाब बनता है किडनीज में, पासिस थ्रू द यूरेटर्स, जो तो किडनीज में यहाँ पेशाब बनता है, वो यूरेटर्स में जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और यूरेथ्रा से निकल जाता है, ठीक है, बॉडी से। passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored, वहाँ वो जमा होता है, stored, until it is released through the urethra, वहाँ पड़ा रहता है जब तक यूरेथ्रा से निकाला नहीं जाए। How is urine produced, पेशाब बनता कैसे है? The purpose of making urine,
यूरिन इसलिए बनता है इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। जो खून में जो है कचरा होता है वो पेशाब के थ्रू निकलता है। जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। जो फेफड़ों में खून से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऐसे ही कचरा बॉडी से किडनी के थ्रू यूरिन में निकलता है। नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन किडनीज। तो यूरिया या यूरिक एसिड कचरा होता है, वो बॉडी का वो किडनीज निकालती हैं। इट इज़ देन नो सरप्राइज, तो आश्चर्य की बात नहीं है, दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज, जो फिल्टर करता है किडनीज के अंदर, लाइक इन द लंग्स जैसे फेफड़ों में, इज़ अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। तो जैसे फेफड़ों में भी जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो फिल्टर करती हैं और सब निकालती हैं, ऐसे ही किडनी में भी कैपिलरीज होती हैं जो बहुत बहुत बारीक उनकी दीवारें होती हैं। एक्सक्यूज मी। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी, जो कैपिलरी का जो गुच्छा होता है क्लस्टर इन द किडनी में, इज एसोसिएटेड विद अ कप शेप्ड एंड ऑफ अ ट्यूब दैट कलेक्ट्स द फिल्टर्ड यूरिन। एक कप शेप ट्यूब जैसा होता है और वहाँ जो है फिल्टर करके पेशाब आता है। ईच किडनी हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स, पर एक ही नहीं फिल्टर, बहुत सारे ऐसे यूनिट्स होते हैं फिल्ट्रेशन वाले, कॉल्ड नेफ्रॉन्स, पैक्ड क्लोज टुगेदर। इन्हें नेफ्रॉन बोलते हैं, ये गुच्छे जो होते हैं, और वो बहुत बारीक बारीक होते हैं, माने बहुत पास पास होते हैं। सम सब्सटेंसेज इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, कोई कोई चीज़ें जो होती हैं वो पहले फिल्टर में जो निकलता है, सच एज ग्लूकोज, ग्लूकोज माने शक्कर, अमीनो एसिड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, सॉल्ट्स माने क्या, नमक, नमक जैसे, पर और भी सॉल्ट्स होते हैं जैसे पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड वगैरह, एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी, are selectively reabsorbed as the urine flows through the tube। तो जैसे ट्यूब से जो है यूरिन पेशाब जाता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स और बहुत सारा पानी वापस अब्जॉर्ब हो जाता है, वापस बॉडी में चला जाता है। एज द यूरिन फ्लोज अलॉन्ग द ट्यूब, द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब, जितना पानी रीअब्सॉर्ब होता है, डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी, डिपेंड करता है कि बॉडी में कितना एक्स्ट्रा पानी है, एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देर इज़ टू बी एक्सट्रीटेड, और जो डिजॉल्व माने जो घुला हुआ कचरा है बॉडी में, वो कितना निकालना है उस पर डिपेंड करता है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी, जो पेशाब बनता है हर किडनी में, इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, वो लंबे ट्यूब में जाता है, द यूरेटर, जैसे हमने पहले देखा, विच कनेक्ट्स द किडनीज विद द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेटर कनेक्ट करता है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर, ये पहले भी बताया गया है, यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होती है वहाँ, अनटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर, जब आपको पेशाब जाना होता है, आपके ब्लैडर में बहुत सारा प्रेशर आता है ना, तो लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट, तो लगता है कि बाथरूम जाना है, तो अर्ज माने जाना है, टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाता है। द ब्लैडर इज मस्क्यूलर, जो ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर, उसमें मसल होते हैं दीवारों में। सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, ताकि हम अपनी ब्रेन से उसे कंट्रोल कर सकते हैं, दिमाग से। एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर, एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट, इसलिए क्योंकि हम दिमाग से उसे कंट्रोल करते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कि जब हमें पेशाब जाना है तभी जाएंगे, वैसे नहीं निकलता पेशाब बॉडी से। अच्छा, ये नेफ्रॉन इन्होंने दिखाया गया है यहाँ, नेफ्रॉन, तो यहाँ रीनल आर्टरी, ये किडनी की जो आर्टरी आती है, खून लाती है, हाँ, और फिर बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं इसे, जैसे ये जो बोला गुच्छा ऑफ कैपिलरीज है ना,
ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में ट्यूब जैसे ये भी होते हैं। रीनल आर्टरी की बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांच जाती हैं सब जगह। और फिर रीनल वेन वो होती है जो कचरा लेके जाती है। वेन यूजुअली वो होती है जो कचरा लेके जाती है। रीनल आर्टरी वो होती है जो अच्छा ऑक्सीजन और अच्छा सामान लेके आती है बॉडी में। कलेक्टिंग डक्ट, तो ये जहाँ जो है ये पूरे में पेशाब बन रहा है और फिर एक डक्ट जैसे ट्यूब में जाता है और यहाँ वो कलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हुआ नेफ्रॉन। तो यहाँ मैं बंद करती हूँ, अगली बार आर्टिफिशियल किडनी करेंगे।